अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप साइकस पाम, सोको पाम या फिर कंगी पाम, बहुत सारे नाम हैं इस पाम के, इसको कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये काफ़ी जो है एक्सपेंसिव पाम की वैरायटी है, तो इसको आप अगर प्लांट नर्सरी से परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव का मिल सकते हैं। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस पर आप जो है वो कहीं से भी किसी प्लांट्स के रनर लाकर जो है वो ख़ुद घर पर ग्रो कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए जो है वो आप अगर घर पर ख़ुद ही इन प्लांट्स को प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ये जो रनर्स हैं, ये मेरे पास भी प्लांट नहीं है। ये रनर्स जो है वो मैं किसी से मांग कर लाया हूँ। उसके पास एक बड़ा प्लांट था, उसमें से जो है वो मैंने ये प्लांट्स निकाले हैं जहाँ से ये इसकी रूटिंग हो रही होती है। आप उसकी साइडों से जो है वो उसकी साइडों पर रनर्स लगे होते हैं इस तरह के छोटे छोटे, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। जितने मतलब उसके ज़्यादा अगर रूट्स आ जाती हैं तो उतना ही वो जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में भी आ जाता है तो आप उसको लेके आ सकते हैं। इस सूरत में भी ये जो है वो ग्रो कर सकता है, इसकी यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप जो है वो इनको ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैक्सिमम तकरीबन 6 to 5 मंथ के दरमियान अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं अगर आप इनकी रनर्स को लगाते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप इतना सब्र कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको इनका तरीका लगाने का सिखाऊंगा। ये काफ़ी सारे रनर्स आपने जो है वो निकाल लेने हैं, काफ़ी सारे लगा देने हैं। इनमें से 50% आपको रिज़ल्ट मिल सकता है, 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं ये 3 से 4 जो है वो रनर्स लेकर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो अभी जो है वो इसको मैं आपके लिए जो सॉइल इसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी सॉइल में आपने इसको ग्रो करना है और कौन से पॉट में जो है वो आपने इसको लगाना है और कहाँ पर प्लेस करना है और किस तरह की इसमें वाटरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं सॉइल के बारे में आपको बताता चलूँ। इनको ग्रो करने के लिए जो मैंने सॉइल तैयार की है वो जो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉफ्ट सॉइल है वो तैयार की है। इसमें मैंने 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल जो मैरा मिट्टी होती है हमारे एरियाज़ में, अगर आपके पास बल मिट्टी है तो उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन और जो है वो जो पानी को रोके ना हो ऐसी सॉइल पसंद है। तो इसमें मैंने 50% सैंड और 50% जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है वो बिल्कुल बारीक वाली जो है वो क्रश की हुई इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। और पोट ये तकरीबन 5 से 6 इंचज़ के प्लास्टिक पोट, अगर आपके पास क्ले पोट हों तो वो बहुत ही जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि उनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें भी जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं। मिनिमम पोट जो है वो 5 इंचज़ से अबव होना चाहिए। तो अभी जो है वो सबसे पहले जो है वो सॉइल को हम पोट में फिल करेंगे, देन मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ कि कितना आपने अंदर लगाना है और किस तरह की इसमें वाटरिंग करनी है। पोट्स में जो है वो सॉइल मैंने फिल कर ली है, अच्छी तरह इसको ऊपर से प्रेस कर लेना है ताकि किसी किस्म के एयर गैस पॉकेट्स सॉइल में ना रहें। देन हमने जो है वो तकरीबन जो 50% इसका जो ये बल्ब है इसको ज़मीन के अंदर लगा देना है बिल्कुल वर्टिकल, और जो 50% है उसको हम बाहर रखेंगे या 60% सॉइल में लगा देंगे। बकाया जो है बिल्कुल फुल सॉइल में बिल्कुल आपने ये नहीं रनर नहीं लगाना। इस तरह आप ये देख सकते हैं हमने 50% जो है उस सॉइल में लगा दिया। उसके बाद जो है सॉइल को अच्छी तरह नीचे पटक लेना है और ताकि जो है वो हमारी सॉइल अच्छी तरह प्रेस हो जाए इस तरह। और इसको हम जो है फर्स्ट टाइम अच्छी वाटरिंग करेंगे और इसको रखेंगे सेमी शेडेड एरियाज़ में जहाँ जो है वो इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। और वाटरिंग देन हमने नेक्स्ट टाइम तब ही करनी है जब इसमें जो है वो सॉइल आपको ऊपर से ड्राई फील हो। इतना मॉइस्चर इसमें मेंटेन नहीं रखना, बल्कि सॉइल ड्राई होने पर इसको पानी देना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।